फाइनली वो दिन आ गया जिसका सारे इंडियन फैंस को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का 18 मेंबर स्क्वाड अब रिलीज हो चुका है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अब तक तो ये स्क्वाड जरूर देख लिया होगा। पता चल ही गया होगा कि कौन से प्लेयर्स आए हैं, कौन से प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया गया है। तो आप ही रिएक्शन दे दीजिए। सबसे पहले आप बताइए कि आपको स्क्वाड कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि यही वो स्क्वाड है, यही वो 18 लोगों की टीम है जो कि टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर लगातार तीसरी सीरीज जिता सकती है? क्योंकि यार कितना इंतजार है। एक यही सीरीज है जिसका हमेशा इंतजार रहता है कि कब इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी और ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स होंगे, कब हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर वहां पे जाके हराएंगे। पिछली 2 बार तो किया है, क्या इस बार हो पाएगा? तो आप बताइए सबसे पहले आपको ये टीम कैसी लगी, क्योंकि देखिए बड़ा सवाल है। अब इस सीरीज के जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो आपकी सीरीज है वो वैसी जा नहीं रही है जैसा सोचा था। पहला मैच आप हार चुके हैं और दूसरा मैच भी आप हारने के बेहद करीब हैं। तो अब ऐसे में अगर आपको WTC का फाइनल खेलना है तो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीतने होंगे। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि स्क्वाड को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। तो चलिए सबसे पहले जरा बात करते हैं कि स्क्वाड की कुछ बड़ी बातें क्या हैं, यानी कि हाईलाइट्स क्या हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो कप्तान है वो एज यूजुअल बन गए हैं रोहित शर्मा। इसके अलावा टीम में जो वाइस कैप्टनसी है वो मिली है जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा 2 बड़े प्लेयर्स जिनको इस स्क्वाड में नहीं रखा गया है। सबसे पहले है मोहम्मद शमी। बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, बड़ी खबरें आई, बड़े रूमर्स आए, लेकिन मोहम्मद शमी नहीं। अब आपको याद होगा जब ये खबर आई थी कि मोहम्मद शमी शायद BGT में ना हो, तो मोहम्मद शमी नाराज हो गए थे। अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया कि मुझे लेकर ऐसी खबरें मत फैलाओ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं तैयारियां कर रहा हूं कि मैं BGT में जा सकूं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस तरह के रूमर्स ना फैलाएं। लेकिन उन्हीं मोहम्मद शमी को अब इंडिया के स्क्वाड में जगह नहीं मिली है जो कि BGT खेलने वाला। इसके अलावा मयंक यादव एक और इंटरेस्टिंग प्लेयर जो लगा था कि खेल जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो स्पीड थी। कई लोगों ने कहा था, कई बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा था कि यार मयंक यादव को ना BGT ले जाओ, उनकी जो स्पीड है ना आपके काम आएगी। टीम में एक ऐसा बॉलर होना जो कि 150 की स्पीड से डाल सके ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर, मजा आ जाएगा। आप ले जाओ मयंक यादव। इंजर्ड हैं, फिट हैं, जैसा भी है, लेकिन अगर थोड़े से भी चांसेस है ना तो आप ले जाओ मयंक यादव। लेकिन ना मोहम्मद शमी का नाम स्क्वाड है, ना मयंक यादव का नाम स्क्वाड में। इसके अलावा जो ओरिजिनल 18 मेंबर स्क्वाड है उसके अलावा कुछ रिजर्व्स भी, ट्रैवलिंग रिजर्व, और इसमें सारे फास्ट बॉलर्स हैं। ट्रैवलिंग रिजर्व्स की बात करें तो इसमें मुकेश कुमार का नाम है, इसमें नवदीप सैनी का नाम है और खलील अहमद का नाम है। इसके अलावा कुलदीप यादव, जिन्हें अभी अभी पुणे टेस्ट से ड्रॉप किया गया था, वो एक इंजरी की वजह से स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। और अक्षर पटेल एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें ड्रॉप कर दिया गया। अब देखिए जाहिर सी बात है, आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेल रहे हैं तो आपको ज्यादा स्पिनर्स की जरूरत नहीं है, तो अक्षर पटेल का ड्रॉप होना बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है या सवाल नहीं उठाता। ठीक है, आपको ज्यादा स्पिनर्स की जरूरत नहीं है तो आपने अक्षर को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। चलो अब कुछ बड़ी बड़ी बातों की बात करते हैं अभिमन्यु ईश्वरन, क्योंकि यहीं खड़े होकर हमने कितनी बार सवाल उठाया कि यार अभिमन्यु ईश्वरन क्यों नहीं। क्योंकि जब ये खबर आई कि रोहित शर्मा शायद पर्सनल रीजंस की वजह से पहला मैच ना खेले, तो सवाल उठा कि उनका बैकअप कौन हो सकता है, कौन हो सकता है वो प्लेयर जो रोहित शर्मा की जगह ओपन करता हुआ दिख सकता है। तो यार मन में सवाल आया अभिमन्यु ईश्वरन क्यों नहीं। क्यों हमेशा ऋतुराज गायकवाड़ की बात होती है या बाकी प्लेयर्स की बात होती है, अभिमन्यु ईश्वरन की क्यों नहीं होती। पिछले 4-5 मैच देखेंगे तो फर्स्ट क्लास में सारे मैच में सेंचुरी लगाई। आप उनका एवरेज देखेंगे पिछले 2-3 साल में तो 60 के आसपास का है। मतलब उनके करियर में, उनका जो फर्स्ट क्लास का करियर है उसमें लगभग उतनी ही सेंचुरीज हैं जितनी 50s हैं। इतने आउटस्टैंडिंग स्टैट्स होने के बाद भी कोई उनकी बात नहीं करता था। हमेशा आते थे ईरानी कप में, दुलीप ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी में, सब जगह रन थे, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन को टीम इंडिया के BGT के स्क्वाड में देखकर सब खुश है। सबको लगा कि चलो बाकी चीजें तो ठीक है, अभिमन्यु ईश्वरन को देख रख लिया, बड़ी खुशी। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी को भी रखा गया। अब ये थोड़ा चौंकाने वाला फैसला है कि भाई एक ऐसा खिलाड़ी जिसको आपने अभी डेब्यू कराया था बांग्लादेश सीरीज में, आप सीधा BGT ले जा रहे हो। मतलब ठीक है, समझ आता है कि आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था। सवाल तो ये भी उठ रहा था कि कहीं हार्दिक ना आ जाए, क्योंकि यार आप ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह जाते हैं तो आपको ऐसी प्लेयर्स चाहिए जो थोड़ी फास्ट बॉलिंग करके दे, थोड़ी बैटिंग करके दे। तो नीतीश कुमार रेड्डी एक आइडियल ऑप्शन थे। लेकिन सवाल यही है कि एक्सपीरियंस नहीं है, टेस्ट क्रिकेट तो अभी खेला ही नहीं है, आप सीधा BGT में खिला देंगे, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर जो ओरिजिनल ऑलराउंडर थे यानी कि शार्दुल ठाकुर जो पिछली बार भी BGT खेले थे, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और अक्षर को भी ड्रॉप कर दिया गया। अब देखिए जाहिर सी बात है, आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेल रहे हैं तो थोड़े ज्यादा फास्ट बॉलर चाहिए। तो इंडिया के स्क्वाड में जगह मिल गई है हर्षित राणा को और प्रसिद्ध कृष्णा को। 2 फास्ट बॉलर्स हैं जिन्हें टीम इंडिया के स्क्वाड में ऐड कर दिया गया। कुलदीप यादव जो कि जाहिर सी बात है इंजरी की वजह से, जो खबर आई है कि इंजरी की वजह से ड्रॉप हो गए। इसके अलावा खलील अहमद, मुकेश कुमार और साथ में नवदीप सैनी, ये 3 होंगे ट्रैवलिंग रिजर्व। तो यही कुछ खबरें हैं, यही कुछ हाइलाइट्स हैं इंडिया के स्क्वाड की, क्योंकि सबको इंतजार था कि इंडिया का स्क्वाड कब आएगा, इंडिया का कब स्क्वाड आएगा, कब पता चलेगा कि वो कौन से प्लेयर्स होंगे जो ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराने वाले हैं।
क्योंकि 2 बार इंडिया जीत चुकी है। पिछली 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुई हैं, दोनों इंडिया ने जीती। तो जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे जायसवाल हो, चाहे जितने भी प्लेयर्स हो, ये बिल्डअप बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इस स्क्वाड का बहुत बेसब्री से इंतजार किया था और अब जाहिर सी बात है चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चा अभिमन्यु ईश्वरन की है, चर्चा ऋतुराज गायकवाड़ की भी, क्योंकि उम्मीद थी कि गायकवाड़ भी स्क्वाड में होंगे। अगर आप गायकवाड़ के करियर की बात कर लें तो लगभग 7,638 रन है, 50 का एवरेज है, 2700 लगा चुके हैं, 29 50s लगा चुके हैं। उम्मीद थी कि गायकवाड़ होंगे इस स्क्वाड में। अब वैसे उन्हें इंडिया ए का कैप्टन बनाया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट एक अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज खेलेगी। तो सवाल उठ रहा था कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ को इसलिए भेजा जा रहा है ताकि वो प्रिपेयर हो जाएं, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से यूज्ड टू हो जाएं और उसके बाद उन्हें इंडिया के स्क्वाड में चुना जाए। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभिमन्यु ईश्वरन को बैकअप ओपनर की तरह जगह मिल चुकी है और ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब ऐसे में आखिर में सवाल यही है कि आप बताइए, आप इस स्क्वाड को कैसे देख रहे हैं? जो प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं, जो प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं, आप कैसे देख रहे हैं? आपके हिसाब से बड़ी बड़ी हाइलाइट्स क्या हैं? और क्या आपको लगता है कि इस स्क्वाड में वो दमखम है कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर तीसरी कॉन्सेक्यूटिव सीरीज जिता पाएगा? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।